हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 165 है। 164 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई। इस आंदोलन के प्रमुख प्रावधानों में रुपयों की विनिमय दर कम करने का प्रावधान किया गया और इस आंदोलन का प्रारंभ प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। देखिए, बात की जा रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में। ठीक है, पहला दिया गया है कि इस आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई। देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया और इसका जो प्रारंभ हुआ था, जो गांधी जी का जो दांडी मार्च था, उससे ये शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहला आपका क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू ने के नेतृत्व में शुरू किया गया था। हालांकि ये जो है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इस आंदोलन के प्रमुख प्रावधानों में रुपये की विनिमय दर कम करने का प्रावधान किया गया था। ये आपका सही है। और इस आंदोलन का जो प्रारंभ था वो प्रसिद्ध दांडी मार्च था, इससे हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो दूसरा आपका सही है और तीसरा सही है। पहला आपका गलत है। इसमें हो जाएगा आपका केवल 2 और 3। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आर्य समाज के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य देश में व्याप्त सामाजिक व धार्मिक बुराइयों को दूर कर वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना था और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटे का प्रसिद्ध नारा दिया था। देखिए, आर्य समाज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आर्य समाज 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था आर्य समाज की स्थापना का? कि देश में व्याप्त सामाजिक व धार्मिक बुराइयों को दूर कर वैदिक धर्म की पुनः व्यवस्था करना इसका मेन उद्देश्य था। देखिए, इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांड के विरुद्ध जो है कि आवाज़ उठाई और इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडनी की रचना की गई। देखिए, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, इनका एक प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटे। तो ये आपका दयानंद सरस्वती जी का ही है, तो ये भी आपका सही है। दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की 1, 2 और 3 सही है। मानक समय रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। मानक समय रेखा ये जो है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? देखिए, जो मानक समय रेखा है ना, ये आपका 82 डिग्री, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु जो है कि मानक यमयोत्तर के रूप में माना जाता है। कितना? 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर। ठीक है, देखिए, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर के ये गुजरती है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, यूपी, उसके बाद से आपका हो गया कौन सा? एमपी हो गया, यूपी के बाद से। ठीक है, उसके बाद से हो गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा हो गया और उसके बाद जो है कि आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, एपी हो गया। इन पांच राज्यों से मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इसमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो वो जो है कि झारखंड राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए।
अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्नति टेथिस सागर है। कुडप्पा संरचना के औषाधीकरण एवं निक्षेपीकरण से विद्य संरचना का विकास हुआ है। इसमें से सही बताना है आपको। देखिए जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, इनके बीच जो है कि भूसन्नति टेथिस सागर है। ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच जो है कि टेथिस सागर है, यह आपका सही है। कुडप्पा संरचना के औषाधीकरण एवं निक्षेपीकरण से विंध्य संरचना का विकास हुआ है, यह भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। शिवालिक या बाह्य हिमालय के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से जानी जाती है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के असम के दिहांग तक है। शिवालिक के नीचे भाग को तराई कहते हैं और हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणियां अधिक ऊंची है। देखिए शिवालिक या बाह्य हिमालय के संबंध में बात किया जा रहा है। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही है। देखिए पहले पड़ता है आपका बृहद हिमालय, उसके बाद से आपका पड़ता है लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, उसके बाद से आपका पड़ता है कौन सा, शिवालिक पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि हिमालय की सबसे जो दक्षिण श्रेणी है वो शिवालिक के नाम से जानी जाती है। देखिए दक्षिण में है ना शिवालिक, सबसे नीचे है। इसका विस्तार कहाँ से है, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के असम के दिहांग तक है। जो शिवालिक श्रेणी है इसका विस्तार, शिवालिक के निचले भाग को क्या बोला जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणी अधिक ऊंची पे है। देखिए शिवालिक श्रेणी जो है ना सबसे नीची है, अधिक ऊंची नहीं है। अगर देखा जाए तो जो ये श्रेणी है ये जो है कि कम ऊंचाई पे है, ये अधिक ऊंचाई पे नहीं है शिवालिक श्रेणी। तो और तो तीनों सही है, बट ये क्या है आपका गलत है। और यहाँ पूछा ही जा रहा है असत्य कथन बताइए, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। हिमालय के प्रमुख हिमनद एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। रीमो कश्मीर, बातुरा काराकोरम, जेमू कंचनजंगा, रूपल उत्तराखंड। देखिए हिमालय के कुछ हिमनद हैं, इनकी अवस्थिति बताना है और इसमें से गलत बताना है। रीमो हिमनद ये जो है कि कश्मीर में है, बातुरा काराकोरम में है, जेमो हिमनद कंचनजंगा में है, रूपल हिमनद ये उत्तराखंड में नहीं है, ये भी आपका कश्मीर में है। ठीक है, तो यह आपका गलत है, डी ऑप्शन। असत्य कथन पहचानिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। कच्छ की खाड़ी कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश भारत के हिमालयी राज्य नहीं है। देखिए इसमें बताना है आपको असत्य कथन। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो अनाईमुडी है। ठीक है, यह आपका सही है। कच्छ की खाड़ी जो है ये कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीपीय को अलग करती है, ये भी आपका सही है। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। ठीक है, ये भी आपका सही है। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश ये भारत के हिमालयी राज्य नहीं है बोला जा रहा है। देखिए जो भारत के हिमालयी राज्य हैं ना वो कौन कौन है, अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, ये सब क्या हैं, भारत के जो कि हिमालयी राज्य हैं। तो देखिए इसमें पश्चिम बंगाल भी आता है, असम भी आता है और अरुणाचल प्रदेश भी आता है, ये सब क्या हैं, हिमालयी राज्य हैं। बट यहाँ बताया जा रहा है कि हिमालयी राज्य नहीं है, तो इट मीन्स कि ये गलत है। ठीक है, असत्य है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में बाएं तरफ से मिलने वाली नदी नहीं है। महानंदा, बागमती, टोंस, गंडक। गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियों का नाम दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदी नहीं है। बाएं तरफ से तो कौन सी नदी नहीं है, तो देखिए बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। अगर देखा जाए तो बाएं तरफ से नदियां मिलती है आपकी महानंदा, बागमती, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, वरुणा, ये सब जो है कि बाएं तरफ से नदियां मिलती है गंगा में। और दाहिनी तरफ से जो नदियां मिलती है वो है आपका टोंस नदी, सोन नदी और यमुना नदी। ये तीन नदियां जो है कि आपका कहाँ से मिलती है, तो
दाहिने तरफ से मिलती है और ये बाएं तरफ से जो है कि कौन कौन नदियाँ मिलती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदी नहीं है, तो ये टोंस नदी जो है कि बाएं तरफ से नहीं है। ये जो है टोंस नदी की ये जो है कि दाहिने तरफ से मिलती है। टोंस नदी, सोन नदी और यमुना नदी, और बाएं तरफ से महानंदा, बागमती, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, ये वरुणा, ये सब सारी जो है कि बाएं तरफ से मिलती है। देखिए अगर बात करें हम गंगा नदी की, तो गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, लेकिन गंगा नदी कहाँ जाकर के गिरती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मानसून संबंधी अनुसंधान कार्य में लगे प्रमुख संसाधनों या उनकी अवस्थिति का गलत युग्म पहचानिए। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय चेन्नई, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। मानसून संबंधी जो अनुसंधान कार्य हैं उनके जो है कि प्रमुख संस्थान का अवस्थिति का गलत युग्म बताना है आपको। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे है, तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है कि आपका अहमदाबाद में। ठीक है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे है, ये पुणे में है। विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय आपका चेन्नई में नहीं है, ये आपका कोच्चि में है। और भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र कहाँ पे, ये हैदराबाद है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो गलत है आपका सी ऑप्शन कि विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय चेन्नई में नहीं है, ये आपका कोच्चि में है। रामसर सम्मेलन 1971 के अंतर्गत आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं। भारत इसमें कब शामिल हुआ, 1982 में, 1975 में, 1988 में, 1992 में। देखिए रामसर सम्मेलन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में जो भी आर्द्र भूमि थी उसके संरक्षण के लिए एक संधि की गई। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, उसके बाद से ये जो संधि हुई वो 21 दिसंबर 1975 को जो है कि ये संधि लागू हो गई। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत जो है कि शामिल हुआ 1982 में। इस संधि में रामसर सम्मेलन के तहत जो है कि जो संधि हुई थी उस संधि में भारत 1982 में शामिल हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए भारत में आज की डेट में कुल कितने रामसर साइट हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और जो है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। राज्य और जनजातियों का गलत युग्म बताइए। असम, राभा, मेघालय, भोई, पश्चिम बंगाल, लोधा, तमिलनाडु, कुलिया। राज्य और जनजातियों का गलत युग्म बताना है। ठीक है, असम में राभा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद से मेघालय में भोई जनजाति पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में लोधा जनजाति पाई जाती है, तमिलनाडु में कुलिया जनजाति नहीं मिलती है। कुलिया जनजाति का संबंध जो कि तेलंगाना राज्य से है, न कि तमिलनाडु से। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह का उदाहरण नहीं है? शुक्र, मंगल, बुध, शनि। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पार्थिव ग्रह होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें सूर्य के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, सूर्य के हिसाब से देखा जाए, उसके बाद से क्या पड़ता है? बुध पड़ता है, उसके बाद से शुक्र पड़ता है, उसके बाद से अपनी पृथ्वी पड़ती है, उसके बाद से मंगल पड़ता है, उसके बाद से बृहस्पति, उसके बाद से आपका शनि, अरुण, फिर वरुण। ठीक है, देखिए अगर सूर्य के हिसाब से देखा जाए, दूरी के हिसाब से, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इसमें जो है कि देखिए एक क्षुद्र पट्टी होती है, मंगल के बीच में ये जो है कि क्षुद्र पट्टी होती है। ठीक है, और ये जो क्षुद्र पट्टी होती है ना, उससे ये जो होते हैं, ये कौन से ग्रह होते हैं? तो ये होते हैं आपके पार्थिव ग्रह होते हैं। और इस क्षुद्र पट्टी के बाद
जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण, वरुण हो गया, ये जो है कि कौन सा है, तो ये जेवियन ग्रह हो गए। ठीक है, यहाँ से ये मंगल के इधर जो है कि आपका हो गया पार्थिव ग्रह, और उसके बाद से ये इधर से हो गया बृहस्पति के बाद से जेवियन ग्रह हो गया। ठीक है, यहाँ भी पूछा जा रहा है कि पार्थिव ग्रह का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसमें जो है कि शुक्र भी है, मंगल भी है, उसके बाद से बुध भी है, शनि कहाँ है, तो शनि तो यहाँ पे है, तो ये है आपका कौन से ग्रह का उदाहरण, तो जेवियन ग्रह का उदाहरण है, ना कि पार्थिव ग्रह का उदाहरण है ये शनि। डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर देखा जाए ऐसे ना, तो जो ग्रह मतलब सूर्य के नज़दीक हैं वो जो है कि पार्थिव ग्रह होते हैं, और जो सूर्य से ज़्यादा दूर हैं वो जो है कि कौन से ग्रह होते हैं, तो वो होते हैं जेवियन ग्रह होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ जाइए। क्षुद्र पट्टी भी बीच बीच में कभी क्वेश्चंस में आता रहता है कि जो क्षुद्र पट्टी है ये जो कि किन किन ग्रहों के बीच पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। ठीक है, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उसे वियुति कहते हैं। वियुति की स्थिति हमेशा चंद्रग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, वियुति कहते हैं। और वियुति जो है इसकी स्थिति हमेशा कब होती है, तो यह चंद्रग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, और इसी स्थिति में ये इसको क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं। ठीक है, और चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा जो है कि पूर्णिमा की रात होता है। ठीक है, तो देखिए पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। देखिए अभी तो ये चंद्र ग्रहण है, अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें, ठीक है, अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आ जाता है, तो आ जाता है आपका चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है कि चंद्रमा आ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, तो अमावस्या के दिन होता है। और उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को हम युति वियुति कहते हैं। ठीक है, युति वियुति कहते हैं उस स्थिति को, और इसे हम कहते हैं वियुति। ठीक है, जब आपका सूर्य ग्रहण होता है तो युति वियुति होता है, और चंद्र ग्रहण होता है तो वियुति होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जलीय क्षेत्रों से होकर के गुजरती है, ताइवान जल संधि, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, उपयुक्त सभी। कर्क रेखा ये किन जलीय क्षेत्रों से होकर के गुजरती है, तो देखिए ये ताइवान जल संधि से भी होकर गुजरती है, अटलांटिक महासागर से भी गुजरती है, मैक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। असत्य कथन पहचानिए। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है। भूकंपीय लहरों के आधार पर भूपर्पटी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। भूपर्पटी की ऊपरी परत जहां मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, और भूपर्पटी की ऊपरी परत में निकेल और लोहे जैसे तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसमें आपको बताना है असत्य कथन। देखिए जो भूपर्पटी है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है। ठीक है, भूकंपीय लहरों के आधार पर जो भूपर्पटी है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ये भी आपका सही है। और भूपर्पटी की ऊपरी परत जहां मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है, ये भी आपका सही है। और भूपर्पटी की ऊपरी परत में जो है कि निकेल और लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता नहीं होती है। जो भूपर्पटी है उसके ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो सियाल कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या है, लास्ट वाला जो है कि गलत है। निकेल और लोहे तत्वों की प्रधानता नहीं होती है, किसकी प्रधानता होती है, तो इसमें जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। तो यह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि धनु यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। धनु यात्रा उत्सव का संबंध जो है कि आपका उड़ीसा से है। बी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बीते दशक से इस बार जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, 5.50%, 6.80%,
9.20%, 11.20%। देखिए बीते दशक से इस बार मतलब कि जब 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि भारत की जो साक्षरता दर है उसमें कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम पे ये चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।